मैं गुरुदेव के खिलाफ पर्चे बांटता था ना, 18 साल मैंने पर्चे बांटे और 18 साल ये हो गए 36 साल का हूं। तो वहां पे एक प्रश्न बहुत चलता था, आज भी ज्वलंत प्रश्न है कि जो चौथे गुण स्थान का उपयोग काल है, तो मैं खुद ही कहता था कि वहां सर्वथा शुद्धोपयोग नहीं होता, वहां क्या होता है शुभोपयोग ही, यानी शुभ भाव ही होते हैं, शुद्ध भाव नहीं होते। क्या है ये? अध्ययन की कमी, आगम का पक्षपात, आध्यात्म का अध्ययन नहीं होना। आपको पता है जो आध्यात्म का विषय है ना, स्थूल बुद्धि गोचर है, घबराना नहीं। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका गोमट सार में कि जो आध्यात्म का विषय है वो स्थूल बुद्धि गोचर है, और जो आगम का विषय है वो है सूक्ष्म केवली गम। कैसे कि चौथे गुण स्थान में जब उपयोग काल होता है तो जीव के उपयोग में तो क्या आ रहा है? शुद्ध भाव आ रहा है। वेदन काय का कर रहा है? शुद्ध भाव का। लेकिन अभी पूर्ण वितरागी तो नहीं हो गया, पहले स्तर की लीनता हुई है, 3 स्तर का राग वहां पे क्या है बाकी है, पर वो अबुद्धि पूर्वक है। उसके ज्ञान का उपयोगात्मक ज्ञान का विषय नहीं बनता। उसके उपयोगात्मक ज्ञान का वेदन का विषय क्या है? कि शुद्ध भाव। और जो अभी उसके ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, पर वो कषाय 3 चौकड़ी है ना, वो अभी मंद है, वो भी है कि नहीं है? उसको कौन जान रहे हैं? कि केवली। उसके जानने में नहीं आ रही, लेकिन केवली उसको भी जानते हैं। तो जो जीव के जानने में नहीं आता, सूक्ष्म केवली गम्य, उसका निरूपण करता है आगम। और जो जीव के वेदन में आ रहा है, उसकी अभी ज्ञान का उपयोगात्मक ज्ञान का क्या है विषय है, उसका निरूपण कौन करता है? कि आध्यात्म। जब दोनों का अध्ययन होगा तब आप निकाल पाओगे। आगम का पक्षपाती होगा तो नहीं। उपयोग काल में जैसे मैं बांटता था पर्चे कि वहां शुभ भाव ही है, शुद्ध भाव सर्वथा नहीं है। और कुछ आध्यात्म का पक्षपाती होगा तो वहीं पूर्ण वितरागता मान लेगा। ऐसा चलता है ना अक्रम विज्ञान। चौथे गुण स्थान में क्या हो गए? पूर्ण। ऐसे भी कुछ हैं दुनिया में कि वहीं पूर्ण हो गया कि नहीं, वो अध्यात्म का पक्ष। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अध्ययन नहीं करोगे तो ये सब लड़ाई झगड़े क्या होंगे? खड़े होंगे। कि वो आध्यात्म बिना का आगम, जो आध्यात्म बिना की आगम पद्धति है, अनंत संसार का कारण कही। और ऐसे ही आगम बिना का अध्यात्म। देखो गुरुदेव से बड़ा कोई आध्यात्मी नहीं हुआ वर्तमान में, लेकिन गुरुदेव ने जीवन पर्यंत स्वप्न में भी आगम का क्या नहीं करा? उल्लंघन नहीं करा। तो वो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि तुमने उन्हीं आचार्य के उसी ग्रंथ की ये गाथा तो पकड़ ली कि तुम लोग कहते हो कि निमित्तों से कार्य नहीं होता, और ये साफ साफ कह रहे हैं कि परद्रव्य क्या है? दुर्गति का कारण। तो गुरुदेव कह रहे हैं 3 पहले की पढ़ लेते, वहां उन्होंने लिखा परद्रव्य नहीं, परद्रव्य में रत होना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में गुरुदेव ने ये कहा है कि देखो स्वाध्याय करते भी हैं तो कैसे करते हैं? जो खुद को ढूंढना हो उस दृष्टि से करते हैं, तो निकालते हैं कि देखो उसमें है, उसमें है, आपके ही में है, आपके यहां से छपे में ही है। कि हमारे यहां से नहीं छपा, सर्वज्ञ के यहां से छपा है। और सर्वज्ञ का भी खुद का नहीं है, उनने जाना है, सिर्फ बनाया नहीं है। ना कांजी स्वामी का है, ना कुंद कुंद स्वामी का है, ना गौतम स्वामी का, और तो और छोड़ो महावीर स्वामी का भी नहीं है। उनने भी सिर्फ क्या है? जाना ही है।